राम राम। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 2 सांख्य योग का श्लोक 15 संस्कृत उच्चारण और हिंदी अर्थ सहित समझेंगे। पहला चरण य एक ही अक्षर है। यहाँ पर इस पे जो अनुस्वार है उसको आधा म पढ़ा जाएगा। यम ही की मात्रा छोटी लंबा नहीं खींचना। यम ही न में अ मिक्स करेंगे न। आधे व के साथ य पूरा व्य थ में अ मिक्स करेंगे व्यथ। य पूरी के साथ आधा न यन। त आदि के साथ ये ते। पहला चरण फिर से यम ही न व्यथ यन ते। दूसरा चरण पुरु दोनों मात्रा छोटी लंबा नहीं खींचना। पुरुष शब्द पुराने के बाद श पे अनुस्वार आधा म पुरुषम। वापस पुरुष शब्द लिखा हुआ है, फिर श के ऊपर जो आधा र है उसको श के साथ करेंगे पुरुष और श भ दोनों अक्षर पूरे दोनों में अ मिक्स करेंगे पुरुषर्षभ। सेकंड चरण फिर से पुरुषम पुरुषर्षभ। पहला और दूसरा चरण साथ में यम ही न व्यथ यन्त्येते पुरुषम पुरुषर्षभ। तीसरा चरण सम दोनों अक्षर पूरी दोनों में अ मिक्स करेंगे सम। दुख ख में अ मिक्स करेंगे दुख। सुखम ख पूरा ख शब्द में ख के ऊपर जो अनुस्वार है उसको आधा म पड़ा सुखम। धी की मात्रा बड़ी लंबा खींचना धीर। शब्द पुराने के बाद र पे अनुस्वार आधा म धीरम। तीसरा चरण फिर से सम दुख सुखम धीरम। चौथा चरण सो के बाद में अवग्रह आपको मात्रा को लंबा खींचना सो की सो। उसके बाद में मृ का अर्थ हुआ म आधा और नीचे री से ऋषि की मात्रा MRI मृ। सो मृ त पूरे के साथ आधा तत् वा य में अ मिक्स करेंगे तत्वाय। क के साथ आधा ल कल प में अ मिक्स करेंगे कल्पते। चौथा चरण फिर से सोमृतत्वाय कल्पते। तीसरा और चौथा चरण साथ में सम दुख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। पूरे श्लोक का उच्चारण एक साथ यम ही न व्यथ यन्त्येते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। एक बार फिर से यम ही न व्यथ यन्त्येते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। श्लोक का अर्थ देखेंगे। हमने इससे पिछले श्लोकों में सुना कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से मात्रा स्पर्श यानी जो इंद्रियों के विषय जड़ पदार्थ होते हैं उनकी तितिक्षा की अर्थात उनको सहन करने की बात कही कि अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति से इस शरीर को सुखी और दुखी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अनुकूलता और प्रतिकूलता तो केवल आने जाने वाली और अनित्य है, केवल ये सुख दुख देने वाली है, इसलिए इसे हमें सहन करने का भाव रखना चाहिए। अब ऐसी तितिक्षा से मतलब इसको सहन करने से क्या होगा, इसको आज के श्लोक में भगवान बताएंगे। यम यानी जिस, ही यानी क्योंकि या कारण, न यानी नहीं, व्यथ यन्त्येते न यानी नहीं हो गया, व्यथ यन्त्येते यानी विचलित करते, तो न व्यथ यन्त्येते यानी विचलित नहीं करते। अब इसमें दो शब्द है व्यथ यन्त्येते में, एक तो व्यथ यन्ति और य पे जो ए की मात्रा है उससे बन गया एते। तो व्यथ यन्ति तो हो गया विचलित करना, न यानी नहीं तो विचलित नहीं करते, एते यानी ये मात्रा स्पर्श यानी जो जड़ पदार्थ है वो। पुरुषम यानी मनुष्य को, पुरुषर्षभ यानी जो पुरुषों में श्रेष्ठ मनुष्य। यहाँ पर भगवान ये शब्द अर्जुन को संबोधित करते हुए कह रहे हैं सम दुख सुखम यानी सुख और दुख में सम रहने वाले, धीरम यानी बुद्धिमान, सो सह
यानी वह। अब अवग्रह से अ लेंगे तो अमृतत्वाय यानी अमर होने में, कल्पते यानी समर्थ हो जाता है या वह अमर हो जाता है। पूरा अर्थ क्या निकला? क्योंकि हे पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन, सुख दुख में समान रहने वाले जिस बुद्धिमान मनुष्य को ये मात्र स्पर्श पदार्थ यानी जो जड़ पदार्थ हैं वो विचलित नहीं करते हैं, वह अमर होने में समर्थ हो जाता है, अर्थात वह अमर हो जाता है। तो भगवान ने जैसा पिछले श्लोक में कहा था कि ये जो जड़ पदार्थ हैं जिनके द्वारा हमें अनुकूलता और प्रतिकूलता होती है, ये सब सुख दुख देने वाले, अनित्य और आने जाने वाले हैं, इसलिए तुम्हें इन्हें सहन करना चाहिए, क्योंकि इनको सहन करने से एक मनुष्य अमर हो जाता है, क्योंकि उसे अपने सत तत्व का ज्ञान हो जाता है कि हम इस शरीर के साथ नाश होने वाले नहीं हैं। ये शरीर तो हमारे जन्म के क्षण के साथ ही हर पल नष्ट होता जा रहा है। देही अविनाशी है, हमारा स्वरूप अविनाशी है, क्योंकि हम परमात्मा के अंश हैं। इसलिए अपने स्वरूप का ज्ञान होने पर हम अमर होने में समर्थ हो जाते हैं। इसलिए जो भगवान के द्वारा दी गई परिस्थिति है उसको उपयोग करना हमें आ जाता है, ना कि हम उन परिस्थितियों को बदलना चाहते हैं, क्योंकि परिस्थितियों को बदलना हमारे हाथ में है नहीं। जो परिस्थिति भगवान ने भेजी है उसी को साधन के रूप में उपयोग में लेने वाला मनुष्य ही बुद्धिमान है, जिससे कि हम सुख और दुख दोनों परिस्थितियाँ टिकने वाली नहीं है। इसलिए दोनों परिस्थितियों में हम समान भाव रखकर दी गई परिस्थितियों का सदुपयोग करें। अविनाशी सहज सुख राशि ही नाथ, ही मेरे नाथ, मैं आपकी शरण में हूँ, आप कृपा करें मैं आपको भूलूँ नहीं।